वक्त हम कन्नौज जिले के सकरी खुर्द गांव में खड़े हैं और ये मक्का का खेत है। यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके पीछे का कारण जो ग्रामीण बता रहे हैं वो जंगली सुअर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जंगली सुअरों का आतंक ग्रामीण बता रहे हैं कि इतना ज्यादा हो गया है कि वो पूरी फसल चट करते चले आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो जंगली सुअरों से पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, सकरी खुर्द। शिव प्रकाश जी, किस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं? इन्होंने पूरी तरीके से नुकसान कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। उसमें लेबर लगाने की जरूरत नहीं, हम लोगों को सफाई कराने में खेत में पैसा हो गया। ये पोजीशन है। देखें आप लोगों ने? अरे देखें, रात में आते हो तो हमला कर देते ना लोगों के ऊपर, इसलिए उनको पकड़े कौन? दूर से पटाखे छुटवाते हैं, दूर की ना खा पाए तब तक पटाखे, लेकिन कब तक छुटाएगा आदमी? तो इतनी संख्या में रात भर एक दिन जगेगा आदमी, 2 दिन जगेगा, कितने दिन जगेगा? नहीं जग पाएगा। क्या नाम है आपका भी? सर आलोक द्विवेदी मेरा नाम। मैं जिला अधिकारी साहब से ये अपना अनुरोध करता हूँ कि किसानों को उनकी लागत दें, यदि लागत ना दें तो उनसे ये विश्वास दिलाइए कि भैया आने वाली फसल को भी आपका सुरक्षित की जाएगी। अभी इसमें मक्का है, मक्का के बाद हमारे आलू में भी यही प्रक्रिया होगी। किसान तो वैसे भी परेशान है बहुत। क्या नुकसान पहुंचा था? कौन? अरे सर, वो सुअर बहुत परेशान करते हैं और आदमी लोग जाते हैं तो उन हमला करते हैं उनके ऊपर। बताओ, वो किसान तो इससे परेशान, फिर अपने पर जो हमला करेगा वो क्या करेगा बताओ? बहुत परेशान है किसान, तो फांसी की कगार पे है ये समझ लिए आप। हमारे प्रशासन भी नहीं सुनता। अब ये समझ लिए खाद क्या रेट मिल रही है, 2000 परेशान है किसान, फांसी लगाएगा, फसल बर्बाद हो रही है, परेशान है किसान बेचारा। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने कभी? शिकायत हम बिटिया को छोड़ने गुड़गांव गए थे एडमिशन कराने, और लौट के आए 1 हफ्ते में उन्होंने सब साफ कर दिया। जब जैसे ही आए वैसे हमने कहा पहले आप लोगों को बताएं, फिर हम कल डीएम साहब के पास जाके मिलेंगे। हेलो, आप लोग तलाश नहीं करते हैं उनकी सुअरों की? यहाँ पर तलाश करते हैं सर, हम लोग रखाने आते हैं जब है तो जने कितना तो इसमें पटाखे छुटा डाले, लेकिन वो जब सब सर उसमें घुसते हैं अंदर तो जब पटाखे छूटते हैं तो शांत हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जब पटाखे शांत हो जाते हैं तो अपना धीरे से हमला करने लगते हैं सर। और जो हम लोग जब तक यहाँ रहते हैं तब तक वो स्लो काम करते हैं, और जो हम लोग चले जाते हैं फिर पूरे खेत में बिखर के आराम से जो है फसल को नष्ट करते हैं। कितना नुकसान हो रहा होगा? नुकसान सर 10-20% मक्का बचा है, और तो सर 80% ले गए। और प्रशासन से सर यही अनुरोध करते हैं कि सुअरों को पकड़ाया जाए, या हम लोगों को सर आदेश दिया जाए कि इनका जो भी होता है तो किसी दूसरे से पकड़वाएं। जैसे बाढ़ आ गई है गंगा जी में, कितनी दूर है गंगा? बस पास में गंगा जी। ऐसा तो नहीं हो बाढ़ की वजह से? नहीं सर, वन विभाग लगाए ना, और उसमें पानी वन विभाग पालता है क्या उन्हें? वन विभाग में तो रहते हैं, उसी में सर। अच्छा, उसी में रहते हैं, उसी में ये पूरा कम में हजारों बीघा में ये लगा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो ये आप लोगों ने बोला नहीं कि यहाँ से सुअर आते? अरे अभी पिछली साल क्या हुआ था, यहीं पर एक जो नहीं बंजारे लोग आते हैं, उन्होंने सुअर मारा था, तो उन्हें कैसे भी कोई जानकारी मिल गई पुलिस के यहाँ, तो वो लोग आए यहाँ पर, तो उनको पकड़ा और उन पर कुछ पैसे लिए थे। इसके बाद मियाँ उनको चौकी में ले जाके पैसा वसूला, इसके बाद छोड़ दिया। किस तरह का आतंक है? और बहुत ज्यादा है। रात में जो है रात भर जो है जागना पड़ता है, और रात में जो है पटाखे छुटाना पड़ता है तेजी से, और जितनी देर छुटाओ फसल नहीं बचा पा रहे? फसल नहीं बच रही है, बची नहीं रही है। कैसे बच्चा? लमसम कितनी संख्या होगी उनकी? अरे कम से कम 1000-2000 होंगे वो। अच्छा। हाँ। एक साथ चलते हैं सब? अरे 10-10, 20-20, 50-50, 10-10 इकट्ठे अलग गैंग में चलते हैं हर खेत में। कभी ऐसा मौका आया कि आप लोगों के सामने पड़े हो या हमला करने? पड़े हैं। हाँ। 1-2 बार जो है रात में जब आए पटाखे छुटाने, 4-5 लोग आते हैं, 6-7 लोग जब छुटाते हैं, तब जो है देखते हैं ये यहाँ पर है, जो छुटाया पटाखा वो भाग गया, जो शांति हुई फिर जो है अपना काम शुरू कर दे। कभी आप लोगों पर हमला नहीं किया? अरे किया वो जो है पीछे खुद डर लगता है, तुम खुद पीछे भागो, इतना भारी 50-50 किलो का वजन का है एक, तो उससे खुद डर लगेगा। जब आप जो है 40 किलो के वो 50 किलो का हमला कर देगा तो उसे कैसे उठाओगे? आप लोगों पर कभी हमलावर हुए हैं जंगली सुअर? हमला तो नहीं हुआ, हम लोग दूर से छुटाते हैं, पास नहीं जाते हैं। अरे तो जब जाते हैं ना, टार्च लगाओ उनके ऊपर, वो टार्च के रोशनी में खड़े हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो खड़े होकर तुम्हारे तरफ देखते हैं, और उनको देखते इतने भयंकर है, उनको देखते डर लगता है। तो उनके पास बताओ क्या जाएगा? अपने कोई जैसे यहाँ पर है वो हौदिया दिखा रहे, उस पर वो खड़े हो गए, उसके ऊपर हमारे उधर खेत पड़ते वहाँ पर मेरे कुआं, उसके ऊपर खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर ये अपना जो भी टार्च है या पटक्का से जो भी करते वहीं करते हैं। हिम्मत नहीं होती उनके पास जाने की, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों डर लगता है क्या रात में तो फसल बचाने में? बहुत डर लगता है उनको, अगर उनके पास जाएंगे तो हमको मार डालेंगे।
हम उनको उनके पास 10-10 लोग आते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। 25 बीघा मक्का है, 25 बीघा में 2 बीघे मक्का बची, उसमें क्या बचेगा? खाद निकलेगी कि हम लोग खाएंगे? कुछ नहीं बच रहा है। और अगर ये यहाँ से नहीं गए तो फिर नहीं गया तो फिर आगे आलू की फसल होगी, वो भी कोई बर्बाद कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। अधिकारियों के पास जाओगे? गए हो? अभी नहीं गए, जाएंगे, जरूर जाएंगे, कुछ सुनवाई तो करें, ऐसे तो पूरी फसल बेकार हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। चलिए आपको मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए तस्वीर है, आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से फसल पूरी तरह से गिरी पड़ी हुई है। यहाँ पर ये ऐसे खाते हैं इन्हें, देखिए मक्का। ये अभी ये ताजी टूटी हुई फसल है, ये ताजी टूटी फसल है। हालांकि इसको नहीं खा पाए हैं, लेकिन आधी अधूरी फसल खा के ये बर्बाद कर देते हैं। आधी अधूरी इस तरह फसल खाते हैं, बर्बाद करते हैं। ये फिर किसी लायक बस्ती नहीं है। आइए आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो गिरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, आसपास जो खेत हैं जहाँ फसल खड़ी हुई है, ये बीच में इसी एरिया में इन लोगों ने बीती रात में यहाँ पर तांडव किया होगा सुअरों ने, और पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया। अब धीरे धीरे सुअरों का ये जो क्रम है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है। जो खेत है यहाँ पर वो कभी हरे भरे दिखाई देते थे, लेकिन अब आप तस्वीर देख सकते हैं इस तरह से ये सूखे सूखे दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे जंगली सुअरों का आतंक है, वो फसल को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस ओर प्रशासन को भी देखना चाहिए। ग्रामीण बहुत भयभीत हैं, क्योंकि जंगली सुअर बहुत फुर्तीला जानवर होता है, और जो उसके आगे के दांत होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो 1 सेकंड में आदमी को फाड़ सकता है। तो इस डर के कारण जो यहाँ पर ग्रामीण है वो उनसे दूर बने रहते हैं और पटाखे के माध्यम से उनको भगाते हैं और अपनी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में है कि वो जिस खेत में एक रात घुस जाते हैं उस खेत को पूरा चौपट कर देते हैं। तो तस्वीर आप देखिए, इस खेत में संभवतः घुसे होंगे, आपको पूरा दिखाते हैं। पीछे देखिए यहाँ पर, और ये बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कई जिलों में आपने देखा होगा, कहीं बाघ का आतंक था, कहीं तेंदुए का आतंक था, अब कन्नौज में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि या किसी इंसान के ऊपर जंगली सुअरों ने अटैक नहीं किया है। उनका अटैक सिर्फ फसलों पर है, फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहे हैं। और किसान का ये कहना है कि ये जो फसल है बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं, काफ़ी लागत लगाते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जब ये फसल तैयार होगी तो उनको ये उनसे लाभ मिलेगा, उनकी जीविका चलेगी। अब बेचारे वो भी, कुछ किसान तो आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं कि साहब हमने इतना पैसा लगा दिया है, यहाँ पर ये फसल मेरी ऐसे बर्बाद हो जा रही है, मेरे सामने बर्बाद हो जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो नुकसान तो बहुत बड़ा है किसानों को। अगर इन जंगली सुअरों पे काबू नहीं समय रहते किया गया तो आने वाले समय में यहाँ पर जब आलू की खेती होगी तो उसमें भी नुकसान होगा। किसान सिर्फ लागत लगाएगा और नुकसान उठाता जाएगा। तो ऐसे में अब जो स्थानीय प्रशासन है उसको सक्रिय होने की आवश्यकता है। इन ग्रामीणों का दर्द सुने और यहाँ पर जो वन विभाग है उसको सक्रिय करे। इन जानवरों पे कैसे अंकुश लगाया जा सके, इनके लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे किसानों को फसल बचे और उनकी जीविका अच्छे से चले। फिलहाल आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह का कदम उठाता है, क्या इन ग्रामीणों को राहत मिलती है, उनकी फसल बचती है, उनकी जीविका आगे अच्छे से चलती है, या फिर इसी तरह से किसान रोता रहेगा और आत्महत्या की बात करता रहेगा। नित्य मिश्रा, कन्नौज चक्र न्यूज, कन्नौज।